कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, पहलगांव की खूबसूरत वादियों में सैलानियों पर हुए हमले के बाद पूरे देश का दिल दहल उठा। लेकिन इस हमले की आड़ में देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा और नफरत फैल रही है, वो सवाल खड़े करती है। क्या आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई धर्म के खिलाफ हो गई है? क्या हम आतंकियों से नहीं, अपने ही नागरिकों से बदला ले रहे हैं? क्या किसी भी मुसलमान ने इस आतंकी घटना का समर्थन किया? फिर क्यों देश के कोने कोने में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्यों हिंदू संगठन इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों हिंदू समाज इन घटनाओं के विरोध में खुलकर सामने नहीं आ रहा है? जिस तरह पहलगांव में हुई घटना के बाद आतंकियों के खिलाफ स्थानीय कश्मीरियों के अलावा देश के सभी मुसलमान आतंकवाद और आतंकियों के विरुद्ध खुलकर सामने आए हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बायसरेन में टूरिस्टों पर आतंकियों ने हमला किया। गोलियों की बौछार के बीच स्थानीय कश्मीरी मुस्लिमों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कई लोगों की जान बचाई। मोहम्मद नज़ीर, गुलाम मीर और कई स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, एम्बुलेंस बुलाई और यात्रियों की जान बचाई। यात्रियों की टूरिस्टों की जान बचाने की कोशिश में एक कश्मीरी युवक की भी जान गई। लेकिन इस बहादुरी और इंसानियत के बावजूद हमले के अगले ही दिन से ही देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमानों को निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। देखिए ये अलग अलग हिस्सों की कुछ तस्वीरें। ये देख लो भाई, राम राम भाई से भी भाई हो। हमने तो काम स्टार्ट कर दिया अपना गाँव में। देखो भाई, हम काट लग रहे हैं, दो पकड़े गए, दोनों बार काट लग रहा है मेरा भाई। फिर ही लाने अरे ना भर बैन के बैक्स में गाड़ी बैन के भाई साहब जरूर काम से बात हमारा काम आज के बाद भाई साहब नहीं तेरी का कभी कभी भी नहीं आने भाई साहब नहीं आज के बाद कभी भी। पहलगांव की घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया, लेकिन उसके बाद जो हो रहा है और जो हुआ वो हमारे ही बीच के कुछ तत्वों ने किया। सोशल मीडिया पर उकसावे, टीवी डिबेट में जहर और सड़कों पर खुलेआम धमकियां, ये सब क्या किसी आतंक से कम है? किसकी जिम्मेदारी है इसे रोकने की? भारत में पिछले कुछ वर्षों में धर्म के नाम पर जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, वो भी एक तरह का आतंकवाद ही है। हम चाहे बात करें पहलू खान की हत्या की, 2017 राजस्थान गो तस्करी के शक में भीड़ ने पहलू खान को पीट पीट कर मार डाला। झारखंड का तबरेज अंसारी 2019 जय श्री राम के नारे लगवाए गए और नहीं फिर उसको बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली दंगे 2020 53 लोगों की मौत, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे। खरगोन मध्य प्रदेश 2022 रामनवमी के जुलूस के बाद मुस्लिमों घर और मस्जिदें ढा दी गई। उत्तराखंड के मुस्लिम व्यापारियों का बहिष्कार 2023 खुलेआम दुकानें बंद कराई गई। वहां के मुख्यमंत्री द्वारा बुलडोजर कार्रवाई केवल मुस्लिम इलाकों में 2023 दंगा भड़काने का आरोप लगाकर गिराए गए। मुजफ्फरनगर स्कूल में मुस्लिम बच्चों को पिटवाना 2023 शिक्षक ने धर्म के आधार पर हिंसा कराई। गुरुग्राम में नमाज रोकना 2022-23 मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने से रोका गया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दुकानदारों की हिंसा में हत्या, ये 2024 की घटना थी। क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां आतंकी हमले के जवाब में हम अपने ही नागरिकों से बदला लेने लगे हैं? क्या हमारे सुरक्षा तंत्र का फोकस आतंकियों से हटकर धर्म पहचान पर टिक गया है? और अगर ऐसा है तो सबसे बड़ा सवाल,
क्या इस देश में मुसलमान होना अब खतरे में होना के बराबर है? पहलगाम हमले से पहले खुफिया इनपुट थे, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं हुआ। वहीं हमले के बाद देश में मुसलमानों के खिलाफ जो गुंडागर्दी हो रही है, उस पर भी पुलिस की भूमिका ढीली ही नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर नफरती पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कई जगह पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आ रही है। कानून सबके लिए बराबर है या ये भी अब पहचान पूछता है। पहलगाम हमले की निंदा हर भारतीय ने की, हर मुसलमान ने की। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। बेशरम चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो हैं इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं। वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 3% यहाँ टूरिस्ट आते हैं। हम 75 लाख लोग उनके लिए अपनी जानों का नजराना देंगे, लेकिन उनको सेफ रखेंगे इंशाल्लाह। उनको अपने घरों तक सेफ पहुंचा देंगे हम। कुछ ऐसा करते हो। लेकिन उस हमले की आड़ में मासूम नागरिकों पर गुस्सा निकालना, उन्हें आतंक से जोड़ना, ये हमें कहाँ ले जाएगा? आतंक से लड़ने के नाम पर अगर हम नफरत फैलाएंगे तो आतंक की जीत होगी और हमारी हार। समाज को चाहिए कि दोषियों को सजा दिलाए, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों को भी कानून के कटघरे में लाए। धर्म देख के गोली मारी थी ना, मगर सुशील नथेनियल वो शॉट बिकॉज ही आइडेंटिफाइड एज अ क्रिश्चियन, और एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने आतंकियों से राइफल खींचने की कोशिश करी कि बेगुनाहों निहत्थों पर मत चलाओ गोली। अब हम लोग इस टाइम पे हमारे ऊपर हुए इस आतंकी हमले को भी ये घटिया सरकार अपनी खुद की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। कल को कोई श्रद्धांजलि देने शामियानों पे, रेड कार्पेटों पे चल के जा रहा था, और आज कोई बिहार में इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं। अरे आतंकवादी ने अगर मारा, धर्म पूछ के मारा, मैं कहता हूँ जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कैसे भी मारा, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये पहला ऐसा आतंकी हमला हम देख रहे हैं जिसमें स्पेशल नाम और धर्म पूछे जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि भारत की राजनीति का वो हिस्सा बन चुका है। आज उन आतंकियों को भी पता है कि अगर लंबे समय तक दहशत फैलानी है तो जिस चीज पे भारत आज खड़ा हुआ है उसी कमजोर नस को दबाओ। उन्होंने वो कमजोर नस दबा करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है, और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। अरे आतंकवादियों के आपको ये होना चाहिए कि अगर आपको जवाब देना है तो हिंदू मुसलमान को एक होकर के जवाब देना पड़ेगा। तभी ये मुल्क बचेगा, तभी इंसानियत बचेगी। हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जिस तरह कश्मीरी नागरिकों समेत पूरे देश के मुसलमानों ने घटना का विरोध करते हुए हर तरह से पीड़ितों की मदद का बीड़ा उठाया, उसी तरह आप भी धर्म के नाम पर मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करें और उनकी मदद करें, क्योंकि ये देश हम सबका है। हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर देश की तरक्की और खुशहाली के लिए सोचें और उसके लिए काम करें। और एक सवाल, क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए देश के मुसलमान जिम्मेदार हैं? नहीं। अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो उनको गरियाना, उनको लतियाना और उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करना बंद करें। और अगर वाकई वो जिम्मेदार नहीं है तो और इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में और अपना जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आपसे एक और हाथ जोड़कर गुजारिश है, सभी धर्म का सम्मान करें, किसी भी तरह किसी के भी बहकावे में ना आए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा
हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत।